हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है सबसे पहली बात यहाँ पे गिवन है कि जो x का वैल्यू है ना वो 0 से लेके π/2 के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद गिवन हमारे पास log sin x विथ बेस 10 प्लस log cos x विथ बेस 10 इज इक्वल टू -1 हमारे पास गिवन है। इसके अलावा फर्दर गिवन है कि log sin x प्लस cos x विथ बेस 10 इज इक्वल टू हाफ log n विथ बेस 10 -1 ये गिवन। और यहाँ पे गिवन है जो n का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है। तो पूछ रहा है कि जो ये n है ना उसका वैल्यू क्या होगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन उसको नोट डाउन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लेते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे log sin x विथ बेस 10 प्लस log cos x विथ बेस 10 इज इक्वल टू हमारे पास कितना -1 पल्ले पड़ा। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा बेस है ये वाला और ये वाला बेस दोनों सेम है। तो हम आपको बताए थे कि जब बेस सेम रहता है और बीच में यहाँ पे प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यदि मान लॉग यहाँ पे a है विथ बेस m है प्लस और लॉग यहाँ पे b है विथ बेस m है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं जब बेस सेम रहता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log ए बी विथ बेस एम पल्ले पड़ा। इतना कॉन्सेप्ट नंबर 1। 2 क्या बोलता है, यदि मान लो ऐसा रहेगा लॉग यहाँ पे ए रहेगा और यहाँ पे बी रहेगा, सॉरी एम रहेगा। क्लियर, मान लो जस्ट सेकेंड, लॉग ए रहेगा विथ बेस एम माइनस यहाँ पे लॉग बी रहेगा विथ बेस एम। तो क्या होता है जब यहाँ पे माइनस होता है तो डिवाइड हो जाता है इस टाइप से, लॉग a डिवाइड बाई बी, क्लियर, विथ बेस m पल्ले पड़ा। तो इस केस में हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा log sin x इंटू cos x विथ बेस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे एंटी लॉग। तो क्या बन जाएगा ये, जब एंटी लॉग लेंगे तो साइन ए एंटी लॉग लेने पे क्या होगा, 10 की माथा पे ए हो जाएगा, साइन x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की माथा पे -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वापस क्या बन जाएगा ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/10। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर। अब हमारे पास जो अनदर एक्सप्रेशन गिवन, इक्वेशन गिवन है, हम लोग उसको लेते हैं। हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये वाला है, हम लोग इसको लेते हैं। क्लियर, तो ये बन जाएगा हमारे पास, हो जाएगा log विथ बेस 10 है यहाँ पे sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट log यहाँ पे है n विथ बेस 10 -1 ये गिवन है। ओके, अब जरा देखो ये 2 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 log विथ बेस 10 इन ब्रैकेट sin x प्लस cos x, क्लियर, इज इक्वल टू हो जाएगा log n विथ बेस 10 -1। अब यहाँ के बाद एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो क्या है समझो। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि सपोज करो यदि आपके पास ऐसा रहा log a विथ बेस a, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। यदि ऐसा हुआ तो इसका वैल्यू 1 होता है ऑलवेज। बट इसमें से आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो ये आपके पास ए है ना वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉजिटिव और ये नॉट इक्वल टू 1। ये तभी होगा 1 के बराबर जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो ये बन जाएगा आपके पास log n विथ बेस 10 माइनस log 10 विथ बेस 10, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू log विथ बेस 10 इन ब्रैकेट साइन x प्लस cos x पूरे। क्लियर। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। वो क्या होते हैं समझो, यदि मान लो आपके पास ऐसा रहा, कैसा, n log
m विथ बेस मान लो p है, तो ये जो बाहर में है ना ये क्या होता है माथे पे आ जाता है, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, log m की माथे पे n विथ बेस p, पल्ले पड़ा। चलो और अभी हम आपको दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये बताए थे यहाँ पे, ये वाला सेकेंड वाला इसका, और हम लोग इसका यूज करेंगे कैसे, यदि यहाँ पे माइनस होता है तो क्या करते हैं, ये वाला यहाँ पे आके इसके साथ डिवाइड में हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको करके दिखाएं। क्लियर, चलो तो ये दोनों का भी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आप क्या होगा, ये वाला जो 10 है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा, और ये 2 इसके माथा पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे log 10 हो जाएगा बेस में, और हो जाएगा sin x प्लस cos x पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू log हो जाएगा n/10 विथ बेस 10। क्लियर, अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है log बेस में 10 है, और यहाँ पे भी log बेस में 10। हम लोग क्या करते हैं एंटी लॉग लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी इक्वल टू हो जाएगा ए क्वांटिटी। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin x प्लस cos x पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n/10। क्लियर, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वाला टर्म, जस्ट सेकेंड, जो हमारे पास ये वाला है इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं, हमारे पास बन जाएगा ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू n/10। क्लियर, अब इसका भी हम लोग को पता है एक क्या, एक आइडेंटिटी है, तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 इंटू, अब साइन x इंटू कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, कहाँ निकाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग ये वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, तो ये वैल्यू हम लोग प्लग कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ये इंटू है 1/10 इज इक्वल टू n/10। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इससे पहले 1 प्लस 2/10 हो जाएगा। क्लियर, डिवाइड बाय सॉरी इज इक्वल टू होगा n/10, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू n/10। इस 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, तो n इक्वल टू आ गया हमारे पास 12। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो बाय बाय।